2 मई 2022 की रात लगभग 2 बजे के आसपास एक डॉक्टर दूसरी महिला डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि जिसे हमने बचाने की 100 से ज़्यादा घंटे कोशिश की वो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना सुनने के बाद डॉक्टरनी परेशान हो जाती है और परेशान होने के बाद कहती है, साहब इनके अलावा मेरे पास जीने का कोई नवजरिया है न कोई रास्ता है, अब मैं जीऊँगी तो कैसे जीऊँगी। अपनी कार उठाती हैं और कार उठाने के बाद सीधे एक ब्रिज पर पहुँच जाती हैं। उस ब्रिज का नाम था भदाभद ब्रिज। ये भोपाल का बहुत ही मशहूर ब्रिज है और काफ़ी ऊंचाई, काफ़ी बड़ा इसमें पुल है। वहाँ से वो छलांग लगा देती हैं। लेकिन जैसे ही बात अखबारों में, सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुँचती है कि इस शहर की जानी मानी डॉक्टर ने, जानी मानी प्रोफेसर, उसने अपनी जान कुछ इस तरह से दी है, तो सुनने वाले हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि ये सच हो ही नहीं सकता, बल्कि ये अकल्पनीय है, ये सिर्फ कल्पना मात्र है। मगर वाकई बहुत सारे किस्से आपने मोहब्बत के, बहुत सारे किस्से आपने प्यार के सुने होंगे। ऐसा किस्सा ना सुना होगा और शायद ऐसा किस्सा ना सुनने को कभी आपको मिलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एक नगर है कमला नगर, और उसी कमला नगर इलाके का एक चूना भट्टी है। दरअसल एक डॉक्टर दंपति जो कि डॉक्टर साहब दांतों के डॉक्टर हैं और साथ ही वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाने भी जाते हैं। ठीक वैसे ही जो उनकी पत्नी हैं वो भी महिला डॉक्टर हैं, महिला बाल रोग विशेषज्ञ, और साथ ही वो एक कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी जाती हैं। इसकी जो लड़के की माँ है वो भी महिला बाल रोग विशेषज्ञ है, और इस फैमिली को, इस परिवार को पूरा शहर बाई नाम जानता है। इस शहर की शायद ही कोई ऐसी गलियां हो, शायद ही कैसा हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन्हें जानता ना हो, इन्हें पहचानता ना हो। हालांकि इस घर के मुखिया जो कि डिप्टी कलेक्टर से रिटायर हो चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। सब कुछ परिवार में ठीक चल रहा है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है। मगर 28 अप्रैल 2022 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास अचानक ही डॉक्टर साहब, जिनका नाम है डॉक्टर पराग पाठक, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। सर में बहुत तेज का दर्द होने लगता है। वो आवाज़ लगाते हैं अपनी पत्नी प्रीति झारिया को, कहते हैं कि प्रीति बहुत तेज का सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर फट जाएगा। डॉक्टर नहीं उठती हैं और ताज़ा पानी लेके अपने पति को देती हैं, कहती है कि तुम इसे पी लो, ठीक हो जाओगे, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पानी पीने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिलता, तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है। आनंद फानन ही डॉक्टर ने अपनी कार निकालती हैं। कार निकालने के बाद सीधा अरेरा इलाके में एक नेशनल अस्पताल है, उस अस्पताल में सुबह सुबह जाके अपने पति को भर्ती करा देती हैं। जैसे वहाँ पहुँचती हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इसलिए परेशानी वाली बात है, आप टेंशन लीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखते ही देखते पहले सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद उन्हें सीधा वेंटिलेटर पर रख दिया जाता है। इलाज शुरू हो जाता है, और इलाज शुरू होने के बाद ये बात जब उनकी माँ को पता चलती है, इनकी डॉक्टर शोभा को पता चलती है, जो कि महिला बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो वो भी हॉस्पिटल आ जाती हैं। और उनकी पत्नी पहले से ही हॉस्पिटल में मौजूद थी। अपनी आंखों के सामने जो वेंटिलेटर रखा हुआ था, शीशे के सामने आर पार देख रही थी। बार बार पति को देख देख कर बस ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि वे जल्दी से ठीक हो जाएं। जो भी कोई डॉक्टर उस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश करता था, बस एक ही बात पूछती थी कि ये मेरे पति की तबीयत कैसी है, क्या वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक वैसे ही माँ भी लगातार अपने बेटे की खैरियत जान रही थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है। लगभग 100 घंटे के बाद 2 मई 2022 की सुबह लगभग 2 बजे के आसपास अचानक ही डॉक्टर ने दम तोड़ दिया। और ये 100 घंटे ये डॉक्टर ने उस केबिन के सामने से ना हिली, ना ही आराम किया। जब भी मौका मिलता था अपने पति के पास पहुंच जाया करती थी, उनके सीने पर सर रखकर उन्हें तसल्ली देती थी, दिलासा देती थी कि तुम ठीक हो जाओगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मगर हिम्मत मत हारना। मगर 2 मई की रात को वो जब हिम्मत हार जाते हैं, इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चले जाते हैं, तब डॉक्टर साहब केबिन से बाहर निकलते हैं और कहते हैं प्रीति झारिया से कि हम आपके पति को बचा नहीं सके, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। माँ एक कोने में बैठी हुई सो रही थी, पत्नी जाग जाती है। पत्नी जब डॉक्टर की बात सुनती है तो वो एकदम स्तब्ध रह जाती है, ना तो कुछ बोल पा रही है, ना ही कुछ सुन पा रही है, और शीशे के पास खड़े होकर जैसे कि वेंटिलेटर को दूर से देखते हैं, निहारते हैं। वहीं खड़े खड़े लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं, और 2 घंटे बीत जाने के बाद अचानक से फिर से डॉक्टर साहब की एंट्री होती है, और डॉक्टर साहब को देखकर कहती हैं कि मेरे जो जीने का सहारा था, मेरे जीने का जो रास्ता था, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची है, मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ के जा रही हूँ। डॉक्टर प्रीति झारिया ने इतना बोला है, डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो अपनी कार के पास जाते हैं, और कार के पास जाते जाते इस बीच में अपने भाई राजेंद्र झारिया को और दूसरे भाई राकेश झारिया, जो कि जबलपुर में रहते हैं, उनको फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि भैया मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब मैं भी जा रही हूँ।
वो समझ नहीं पाए कि उनकी बहन क्या कहना चाहती है, क्या नहीं कहना चाहती, आखिरकार उसने ऐसा क्यों बोला है। गाड़ी उठाती है, सुबह के 4 बज रहे थे, 3 तारीख की सुबह की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ से गाड़ी लेके सीधा भदाभद एक ब्रिज है जहाँ से एक बड़ी सी नहर गुजर रही है, उस नहर पर जाकर, उस ब्रिज पर जाकर वो वहाँ से छलांग लगा देती हैं। सुबह सुबह लोग जो टहलने के लिए निकलते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि इस महिला ने आखिरकार यहाँ से क्यों कूद कर अपनी जान देने की कोशिश की है या जान दी है। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते, आसपास के लोगों ने एक दूसरे उससे ये पूछना शुरू कर दिया कि ये गाड़ी किसकी खड़ी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बात तेजी के साथ फैल जाती है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जब जो वहाँ के थानेदार हैं शहबाज खान, वहाँ तक बात पहुँचती है तो उनसे बताते हैं कि साहब एक महिला अभी अभी एक गाड़ी में आई है, इस गाड़ी का नंबर ये है और यहाँ के ओवर ब्रिज से, यानी ब्रिज से वो महिला कूद गई है। सुबह सुबह लगभग 4:30-5 बजे के आसपास टीम आती है, पुलिस आती है, गोताखोर आते हैं, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उस महिला को तलाश करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार प्रीति झारिया मिल जाती हैं, लेकिन जिस रूप में मिलती हैं शायद उन्हें उस रूप में नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि वो मर चुकी थी, उन्होंने भी अपने प्राण दे दिए थे, प्राण त्याग दिए थे। उधर उनके पति का जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया जाता है, इधर जब इनका शव मिलता है तो उसका भी पोस्टमार्टम कराया जाता है। और ये बात जब शोभा डॉक्टर शोभा को पता चलती है तो डॉक्टर शोभा का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि पति हरिशंकर जो कि डिप्टी कलेक्टर से रिटायर्ड हो चुके थे, अब इस दुनिया में नहीं है। बस ये 3 लोग हैं इस परिवार में, 3 में से 2 की एक साथ मौत हो जाती है, एक पहले मर जाते हैं, अब बचती हैं डॉक्टर शोभा बचती हैं। इस फैमिली को, इस परिवार की अच्छाइयों को लेकर पूरा शहर जानता है कि ये लोग कैसे हैं, क्योंकि डॉक्टर और डॉक्टरनी दोनों ही कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं और बाकी जो वक्त मिलता है उसमें ये प्रैक्टिस भी करते हैं। दोनों की मौत हो चुकी है। 3 तारीख की शाम को दोनों की एक साथ जब शहर से अर्थी निकाली जाती है अंतिम संस्कार के लिए, तो हजारों लोगों का काफिला इस अर्थी के साथ चलता है। हर आदमी अफसोस जाहिर कर रहा था कि आखिरकार प्रीति झारिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उनके पति की मौत तो एक सामान्य मौत कही जा सकती है, क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, लेकिन पत्नी को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो अपने पति की जुदाई महज 2 घंटे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और डॉक्टर को इशारा देके भी गई थी। डॉक्टर इशारे को समझ नहीं पाए। जब डॉक्टरों से मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आप से उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा कि वो क्या कह गई थी, मेरे पास अब जीने का कोई रास्ता नहीं है। इनकी शादी लगभग 4 साल पहले यानी कि सन 2018 में हुई थी और इनको कोई बच्चा भी नहीं है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जो डॉक्टर साहब की माँ हैं डॉक्टर शोभा, वो कहती हैं कि ये दोनों हमेशा इतना खुश रहते थे, साथ जीने की, साथ मरने की कसमें खाया करते थे। इन्होंने साबित कर दिया है कि ये साथ जिए खुशी से और साथ भी मरे खुशी से। दोनों का अंतिम संस्कार गमगीन माहौल में करा दिया गया है। दोस्तों, इस तरह के किस्से, इस तरह की कहानियां आपको किताबों और कॉपी में सुनने को तो देखने को मिल जाएंगी, लेकिन सचमुच ऐसी कहानियां आपको कभी नहीं मिलेंगी। जो कहानियां भोपाल के कमरा नगर स्थित जो इलाका है चूना भट्टी, वहाँ ये देखने को और सुनने को मिला है। जब ये खबर सोशल मीडिया पर तैरती है, जब ये खबर सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से लोगों के पास तक जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे क्या ये कहानी सतयुग की सत्यवान और सावित्री से रिलेटेड खबर है। ऐसा लगता है जैसे क्या राजा राम मोहन राय के ज़माने के अंदर जब कई पुरुष खत्म हो जाया करते थे तो उनकी पत्नियों को चिता पर रख दिया जाता था। इस पत्नी ने भी आज सतयुग जैसी बात को इस कलयुग में चरितार्थ कर दिया है, सच कर दिया है। शायद ऐसे प्यार करने वाले आपको बहुत कम देखने को और बहुत कम सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, इस कहानी को, इस किस्से को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।